हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो की। तो मूवी की शुरुआत होती है 3 लोगों को दिखाते हुए, सिडनी और उसके पेरेंट्स एमिली और हॉवर्ड को। ये लोग एक ब्रिज हॉलो टाउन की तरफ शिफ्ट होने के लिए आ रहे थे अपने शहर ब्रुकलिन को छोड़कर। लेकिन इस बात से सिडनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो ब्रुकलिन जैसे बड़े शहर को छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बात से रास्ते भर उसके पेरेंट्स से बहस होती रहती है। पर जैसे ही वो लोग ब्रिज हॉलो में एंटर करते हैं, सिडनी वहाँ के माहौल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हैलोवीन बहुत ही करीब था। इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने घरों को किसी न किसी डेकोरेशन से सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से। अब वो लोग अपने घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचकर सिडनी अपने पेरेंट्स से कहती है क्या वो लोग भी हैलोवीन को इस बार अपने घर को डेकोरेट करेंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि शिफ्टिंग की वजह से अभी उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल हॉवर्ड को हैलोवीन मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो घर में किसी को भी इसे सेलिब्रेट करने नहीं देता था। हॉवर्ड की मुलाकात वहाँ पर अपने नेबर से भी होती है, जो उसे हैलोवीन डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए ऑफर करता है। लेकिन हॉवर्ड उसे मना करके एमिली के साथ घर के अंदर चला जाता है। अब रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली हॉवर्ड के साथ घर के अंदर सामान शिफ्ट करने में लगी हुई थी। अब हॉवर्ड एक फैमिली फोटो को देखकर इमोशनल होता है और कहता है कि सिडनी अब दिन पर दिन बदलती जा रही है। और यहाँ पर एमिली उसे समझाती है कि सिडनी अब बड़ी हो रही है, उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, अब वो पहले जैसी नहीं रही। और वो उससे ये भी कहती है कि उसे सिडनी को अब थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, उसे स्पेस की जरूरत है। इसलिए वो उसकी बातें सुनता हुआ एकदम चुप हो जाता है। फिर अगले दिन ये फैमिली टाउन का चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर सब के सब हैलोवीन की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात टाउन की मेयर टैमी से होती है, जो कि इन्हें स्टेंज जैक की कहानी सुनाने लगती है। फिर वो उन्हें बताती है कि बहुत सालों पहले ब्रिज हॉलो में जैक नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बदतमीजी और बेकार की हरकतों की वजह से टाउन वालों ने उसे रस्सी से लटका कर वहाँ पर मार डाला था। अब हेल में डेविल को जैक के लिए बुरा लगने लगा, इसलिए उसने जैक को हेल फायर से एक पंपकिन लैंटर्न बनाकर दिया। अब माना जाता है कि जैक एक न एक दिन हैलोवीन टाउन में वापस आएगा, लोगों से अपना बदला लेने के लिए। ये कहानी सुनकर एमिली और सिडनी थोड़े इम्प्रेस नजर आते हैं, लेकिन हॉवर्ड इन सब बातों को नहीं मानता था, नहीं पसंद करता था। इसलिए वो सिडनी को अपने साथ म्यूजियम चलने के लिए कहता है, लेकिन सिडनी उसे मना करते हुए अकेले ही टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। वहाँ की सड़कों पर घूमते हुए सिडनी को ब्रिज हॉलो का ग्रेवयार्ड नजर आता है। फिर वो वहाँ पर आगे अंदर चली जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। उसके बाद ग्रेवयार्ड में मौजूद एक स्टोर में से उसे बहुत सारी आवाजें आने लगती है। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचती है, तो उस दरवाजे को खोलकर वहाँ से 3 बच्चे जैमी, रमोना और मारियो बाहर आते हैं। सिडनी उनसे बातें करने लगती है, एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हुए। सिडनी को पता चलता है कि ये लोग भूतों पर बिलीव करते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए तीनों अक्सर ऐसे काम किया करते हैं। सिडनी का नाम सुनकर मारियो शॉक्ड होकर कहता है कि ये लोग तो वही हैं जो कि हाथॉर्न हाउस में रहने के लिए आए हैं। सिडनी उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर वो तीनों उसे एक लेडी की स्टैचू के पास लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये स्टैचू मैडम हाथॉर्न का है, जो कि इस टाउन की सबसे पुरानी और बेस्ट स्पिरिचुअल मीडियम थी। एक वही थी जो कि भूतों से बात कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैडम हाथॉर्न की डेथ सिडनी के न्यू घर में ही हुई है, और यहाँ पर सब लोग बिलीव करते हैं कि उनका घोस्ट उस घर में ही अभी तक है। और ये सारी बातें सुनकर सिडनी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है, जिस पर वो बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। ये लोग सिडनी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं। अब इस बात पर सिडनी घर पे आकर विजी बोर्ड से मैडम हाथॉर्न से बात करने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और ये देखकर सिडनी अपने डोर की तरफ आती है और वो देखती है कि एटिक का भी दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है। उसके बाद सिडनी ऊपर एटिक में आती है, जहाँ पर उसे एक फोटो एल्बम मिलता है। वो उस एल्बम को देखने लगती है, तभी पीछे से एटिक का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सिडनी डरकर पीछे होती है, जिस वजह से वहाँ एटिक में मौजूद एक वुडन वॉल का हिस्सा टूट जाता है। फिर वो उसके अंदर झांकने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ नजर आता है। उसके बाद वो वहाँ पर पूरी लकड़ी को तोड़कर एक बॉक्स को बाहर निकालती है, इस पर लेटर्स SJ बने हुए थे। उसके बाद बॉक्स खुलने पर उसे अंदर से एक पंपकिन मिलता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो ये सारी बातें आकर अपने पेरेंट्स को बताने लगती है, लेकिन हॉवर्ड हमेशा की तरह उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, जिससे गुस्सा होकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब इस बात पर एमिली भी हॉवर्ड को सुनाने लग जाती है। अब अगले दिन हॉवर्ड
हावर्ड जो कि साइंस टीचर हुआ करता है वो ब्रिज हॉलो के स्कूल के प्रिंसिपल से आकर के मिलता है क्योंकि उसे स्कूल में साइंस टीचर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। वहीं पर हावर्ड को वो स्कूल बहुत पसंद आता है, उसकी लैब उसे बहुत अच्छी लगती है। अब दूसरी तरफ सिडनी भी इस स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो अब रात में जेमी, मॉरियो और रमोना को जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें बताने लगती है। वो उन्हें कहती है कि उसे घर में सिर्फ एक फालतू सा पंपकिन मिला जिस पर ये लोग हंसने लगते हैं। जेमी सिडनी को हैलोवीन फेस्टिवल के लिए भी इनवाइट करती है लेकिन सिडनी मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं था। वो उन्हें बताती है कि कैसे उसके डैड को हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है हावर्ड को। वो स्कूल से घर पर वापस आता है जहाँ पर उसे किचन काउंटर पर एक पंपकिन रखा हुआ मिलता है और पीछे से सिडनी हैलोवीन की ड्रेस में मिलती है जिसे देखकर हावर्ड काफी गुस्सा करने लगता है, जिससे लड़ाई करते हुए सिडनी पंपकिन में मौजूद कैंडल को जला देती है जिससे उसके अंदर रेड कलर की लाइट दिखाई देने लगती है। अब हावर्ड ये देखते हुए गुस्से में उस कैंडल को बुझा देता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैंडल दोबारा अपने आप ही जल जाती है। ऐसा 2 से 3 बार होने पर वो गुस्से में आकर पंपकिन को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर अचानक से वो डस्टबिन अपने आप ही हिलने लगता है जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं और फिर तभी उस डस्टबिन में से एक रेड आइस वाला चमगादड़ बाहर निकल के उन दोनों को वहाँ पर हॉन्ट करने लगता है। वो उनके पूरे घर में घूमने लगता है जिसको भगाने के चक्कर में हावर्ड घर का आधा सामान तो तोड़ ही देता है। फिर अचानक से चमगादड़ उसके घर की खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद सिडनी खिड़की से बाहर जाकर उस चमगादड़ को देखने लगती है जो कि सीधे सामने वाले घर की हैलोवीन डेकोरेशन के पास जाता है। उसके बाद वो उन सारी डेकोरेशंस में जान डाल देता है जिसके बाद वो सारी की सारी हैलोवीन डेकोरेशन जिंदा हो जाती है। उसके बाद सिडनी बाहर जाकर देखने का फैसला करती है लेकिन हावर्ड उसे मना कर देता है। वो एमिली को कॉल करती है क्योंकि वो हैलोवीन फेस्टिवल में थी क्योंकि उसने वहाँ पर एक फूड स्टॉल लगाया हुआ था। जिसके बाद एमिली सिडनी को हावर्ड के साथ बाहर जाने की परमिशन दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके टाउन में सारी की सारी हैलोवीन डेकोरेशन जिंदा होने लगी हैं। उन सभी की आंखें बहुत ही ज्यादा रेड लग रही थी। हावर्ड जब सिडनी के साथ बाहर आता है तो देखता है कि उसके नेबर के घर में सारे के सारे ज़ॉम्बीज की डेकोरेशन जिंदा हो चुकी है और वो सब उसके नेबर पर अटैक कर रहे हैं और उसका नेबर उन सब पर गन से शूट कर रहा है। उसके बाद सिडनी भी उनकी मदद के लिए उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। उसके बाद वो लोग सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। बात करने पर उनका नेबर उन्हें बताता है कि मैडम हार्थॉर्न की डॉटर विक्टोरिया अभी भी जिंदा है, वो इनकी मदद कर सकती है। और ये सुनते ही सिडनी हावर्ड को बहुत ज्यादा मनाने के बाद विक्टोरिया से मिलने के लिए ओल्ड एज होम ले आती है और वहीं पर विक्टोरिया जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी इन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि कैसे एक बार उसकी ग्रैंड माँ हॉथॉर्न ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक फैसला किया कि ये लोग जैक के कर्ज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर इन लोगों को रिचुअल के दौरान पता चला कि जैक हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकता था अगर वो ठीक रात 12 बजे अपनी स्पिरिट को किसी और की स्पिरिट से रिप्लेस करके उसे हेल भेजते। लेकिन फिर हॉथॉर्न ने बहुत ही मुश्किल से जैक की स्पिरिट को उसी की पंपकिन में कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने पंपकिन की कैंडल को बुझा दिया और अब सिडनी के उसे दोबारा जलाने की वजह से जैक की स्पिरिट आजाद हो गई है। अब इन लोगों की बातों के दौरान ही ओल्ड एज होम में अंदर ग्रिम रिपर घुस जाता है जो कि वहाँ पर स्पाइडर की डेकोरेशन को जिंदा करके छोड़ देता है। अब हावर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद क्लीनिंग लिक्विड से एक एसिड बनाता है जिसका यूज वो सिडनी के साथ करके सारे स्पाइडर्स को मार डालता है। अब इतनी ही देर में वहाँ सिडनी के ऊपर एक बड़ा सा स्पाइडर अटैक कर देता है। ये देखकर हावर्ड स्पाइडर को किसी तरह अपने पीछे लगाकर भागने लगता है। अब इससे पहले कि स्पाइडर हावर्ड को पकड़ पाता सिडनी पीछे से स्पाइडर को आग लगा देती है। उसके बाद दोनों वहाँ से भागकर बाहर आके कार में बैठ जाते हैं जहाँ पर थोड़ी बहस के बाद सिडनी हावर्ड को अपने दोस्तों के पास हैलोवीन में ले आती है और उसके बाद उन तीनों को वो सब कुछ बता देती है जहाँ पर मारियो थोड़ी रिसर्च करके उसे हॉथॉर्न की एक स्पेल बुक के बारे में बताता है जो कि उनकी मदद कर सकती है। लेकिन उस बुक को एक एंटीक डीलर पहले ही खरीद चुका है। फिर तभी रमोना को याद आता है कि वो डीलर तो फेस्टिवल में ही मौजूद है। फिर सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस डीलर को ढूंढने लगते हैं। रमोना को वो डीलर मिल जाता है लेकिन अब वो स्पेल बुक पहले ही किसी को बेच चुका था जो एल्म स्ट्रीट पर रहता था। लेकिन तभी वहाँ पर फेस्टिवल में भी हैलोवीन डेकोरेशन जिंदा होकर लोगों के पीछे लगना शुरू हो जाती है। फिर ये सारे लोग
लोग एक जोकर से भागते हुए एक जगह पर मिलते हैं। उसके बाद रमोना इन्हें एल्म स्ट्रीट की खबर दे देती है, जहाँ पर वो लोग सारे कैसे न कैसे करके एल्म स्ट्रीट पहुँच जाते हैं। अब उस डीलर के बताए हुए एड्रेस पर उन्हें कोई और नहीं बल्कि ब्रिज हॉलो हाई स्कूल का प्रिंसिपल फ्लॉयड मिलता है। अब यहाँ फ्लॉयड के घर पे इन लोगों को बहुत सारी एंटीक चीजें मिलती हैं, क्योंकि फ्लॉयड को इन सब सामानों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अब इन लोगों की पूछने पर वो उन सबको वो बुक दिखाते हुए उसको यूज करने का तरीका भी बताता है, लेकिन अब वो उन्हें ये भी बताता है कि जैक की स्पिरिट को भगाने के लिए उनको इस स्पेल बुक की मदद से हॉथॉर्न की स्पिरिट को भी वापस लाना होगा। अब ये सब बातें करते हुए इतने ही देर में फ्लॉयड के घर के बाहर के स्केलेटन जिंदा हो जाते हैं और वो उनकी घर की खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। अब ये लोग चारों तरफ भागते हुए घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वो स्पेल बुक सिडनी के हाथ से गिरकर ऊपर ही रह जाती है। अब सिडनी हावर्ड को स्केलेटन से लड़ने के लिए कहती है। अब यहाँ पर हमें हावर्ड से उसके पास्ट के बारे में भी पता चलता है कि उसे हैलोवीन क्यों नहीं पसंद। अब हुआ यूँ था कि उसके बचपन में उसके दोस्तों ने उसे एक अबेंडेड हाउस में जाने का डेयर दिया था और उसके बाद हावर्ड भी उसके अंदर चला गया था, लेकिन तभी उसका पैर वहाँ पर एक वुडन फ्लोर में फंस गया और उसे उसका पैर निकालने के चक्कर में वो फ्लोर पूरी तरह से टूट गया, जिसके अंदर हावर्ड गिरता चला गया और उस हॉन्टेड हाउस के बेसमेंट में पहुँच गया। और जब उसने आँख खोली तो चारों तरफ उसे स्केलेटन पड़े हुए नजर आए, जिसके बाद से उसके दिल में स्केलेटन के लिए एक अलग सा डर बैठ गया और इन सब की वजह से ही वो हैलोवीन से नफरत करने लगा। ये सब सुनने के बाद सिडनी उसे हौसला देने लगती है। उसके बाद हावर्ड अपनी बेटी की बातों से थोड़ा हौसला लेकर वहाँ पर पड़ी चेनसो मशीन को उठा लेता है और बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे स्केलेटन को वो मार डालता है। उसके बाद सिडनी बहुत प्राउड महसूस करती है और हावर्ड भी बहुत खुश नजर आता है। फिर ये सब खत्म होने के बाद जब वो लोग घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारी डेकोरेशंस वहाँ से गायब हो चुकी हैं। फिर तभी सिडनी को समझ आ जाता है कि जैक ने सारी डेकोरेशन को फेस्टिवल की तरफ लगा दिया है। अब वो सब लोग भागते हुए फेस्टिवल की तरफ आने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर सिडनी इन लोगों को ग्रेवयार्ड से शॉर्टकट लेने के लिए बोलती है। अब वो सब लोग उसकी बात मानकर वहाँ पर घुस जाते हैं। सिडनी जो कि पहले से ही गहरी सोच में थी, वो सब लोगों को वहाँ पर रोक लेती है और वो हावर्ड की तरफ मुड़ के कहती है कि जैक को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उन्हें हॉथॉर्न की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एमिली को बचाने के लिए उन्हें अभी हॉथॉर्न से बात करनी होगी। इसके बाद हावर्ड भी मान जाता है और ये सब लोग मिलकर हॉथॉर्न की ग्रेव पर आते हैं। अब फ्लॉयड की वजह से ये लोग हॉथॉर्न की स्पिरिट को वापस ले आते हैं, लेकिन वो अब हावर्ड के अंदर घुस जाती है और हॉथॉर्न हावर्ड के जरिए उन सब से बात करती है, जहाँ पर सिडनी उसे बताती है कि कैसे जैक उससे आजाद हो गया है। जिसे सुनकर हॉथॉर्न बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर वो जैक को भगाने के लिए इन्हें स्पेल बताती है, जिसे रमोना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब हॉथॉर्न हावर्ड की बॉडी छोड़कर अपनी ग्रेव में वापस आ जाती है और फिर अब ये सब लोग मिलकर फेस्टिवल की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एमिली का स्टोल इतना नहीं चलता जितना कि उसने सोचा था, इसलिए वो सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर हावर्ड सिडनी के साथ फेस्टिवल में पहुंचकर देखता है कि जैक ने फेस्टिवल में मौजूद सबसे बड़ी डेकोरेशन को जिंदा कर दिया है और उसमें उसी की स्पिरिट मौजूद है। अब यहाँ पर सिडनी हावर्ड को बताती है कि जल्द ही 12 बजने वाले हैं, उससे पहले ही उन्हें जैक को रोकना होगा। तभी हावर्ड कहता है कि जैक को स्पिरिट एक्सचेंज करने के लिए अपने पंपकिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि इनके घर पर था। अब यहाँ इनके घर पर एमिली को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी जैक उसके सामने आ जाता है। एमिली उससे भागने लगती है। अब इसके बाद सिडनी और हावर्ड की नजर फेस्टिवल में मौजूद टेमी की कार पर पड़ती है। अब दोनों कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हावर्ड किसी तरह कार को स्टार्ट कर देता है, लेकिन इनकी कार के सामने जैक की आर्मी आकर खड़ी हो जाती है। अब हावर्ड गुस्से में कार को उनके ऊपर से चढ़ाते हुए बाहर निकाल लेता है। आखिरकार ये लोग अब घर पहुंच ही जाते हैं। अब हावर्ड सिडनी को पीछे करके खुद जैक से लड़ाई करने लगता है, जो पोर्टल खोलकर एमिली को उसके अंदर खींचना चाहता था। अब हावर्ड को हॉथॉर्न की स्पेल याद थी, क्योंकि स्पेल बताते वक्त हॉथॉर्न उसी की बॉडी के अंदर थी, जिस वजह से स्पेल हावर्ड के दिमाग में रह गई। अब हावर्ड एमिली को अपनी तरफ खींचते हुए जोर जोर से स्पेल को पढ़ने लगता है। उसके बाद जैक की आर्मी भी फेस्टिवल की तरफ बढ़ने लगती है, जिनसे टाउन वाले लड़ने के लिए तैयार थे। आखिरकार हावर्ड स्पेल को कंप्लीट करके जैक की स्पिरिट को दोबारा से पंपकिन में कैद कर देता है। उसके बाद पंपकिन के कैंडल को सिडनी बुझा देती है। फिर सारी की सारी डेकोरेशंस भी हैलोवीन की नॉर्मल हो जाती है। आखिर सब कुछ
पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह हावर्ड और सिडनी दोबारा से पंपकिन को एटिक में बंद करने के लिए आते हैं। उसके बाद सिडनी उसे वहाँ पर रख देती है और हावर्ड उस पर एक एसिड डाल देता है, जिससे उस कैंडल को दोबारा से अब कोई भी न जला पाए। जहाँ पर अब उसके बाद सिडनी उसको लॉक कर देती है। अब इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर हावर्ड और सिडनी के बीच के रिश्ते भी अच्छे होते हुए नजर आते हैं। अब इसके बाद हावर्ड खुशी से गाना गाने लगता है, लेकिन गलती से उससे वहाँ पर मौजूद एक पॉट गिर जाता है, जो कि गिरते हुए एक वुडन बॉल को तोड़ देता है। जहाँ पर झांकने में दिखाया जाता है कि अंदर बहुत सारे चेस्ट मौजूद हैं, जिन पर अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। और ऐसे ही ये मूवी सस्पेंस के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।